किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सल्फर इन समर, यानी कि गर्मी के अंदर सल्फर के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, ज़बरदस्त फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कई तरह के रोगों को कंट्रोल करता है सल्फर गर्मी के अंदर, कीट को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ आपकी प्लांट को एक अच्छा बूस्ट देता है, उसकी ग्रोथ को बूस्ट देता है। उसके साथ साथ पौधे को हर तरह के तनाव से निकालने में हेल्प करता है और हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, वन बाय वन इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सल्फर के फ़ायदे समर के अंदर, गर्मी के अंदर। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप सल्फर का स्प्रे करते हैं, स्प्रे कौन सा सल्फर करना है, क्या डोज करना है, वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कि सल्फर का यदि आप स्प्रे लेते हैं अपनी फसल के अंदर, जैसे अभी बहुत सारी फसलें आपने लगाई होंगी, आपने मिर्ची लगाया, टमाटर लगाया, बहुत सारी बेल वर्गीय फसल आपने लगाई हैं, तो इनमें आप यदि सल्फर का स्प्रे करते हैं, पहला ये रोग को कंट्रोल करता है, यानी कि डिजीज कंट्रोल में इफेक्टिव होता है, प्रिवेंट करने में इफेक्टिव होता है और कंट्रोल करने में भी बेहद इफेक्टिव होता है जो सल्फर होता है। देखिए, सल्फर हमारी फसल के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में और प्रिवेंट करने में बहुत इफेक्टिव होता है। आ भी गया है तो उसको कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू को बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। पाउडरी मिल्ड्यू आप जानते हैं गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप सल्फर का स्प्रे ले लेते हैं तो पहले तो देखने को ही नहीं मिलेगा, और यदि आ भी गया है तो आने के बाद भी स्प्रे करते हैं तो बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है उसको सल्फर। तो सल्फर का स्प्रे आप ले लीजिएगा। उसके साथ साथ देखिए, फसलों के अंदर जैसे हमारी मिर्ची की फसल के अंदर हमें डाईबैक की समस्या देखने को मिलती है, कुछ फसलों के अंदर एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने को मिलती है, तो इन रोगों को प्रिवेंट करता है सल्फर। यदि आप सल्फर का स्प्रे ले रहे हैं तो ये रोग आपकी फसल में प्रिवेंट हो जाएंगे, और यदि आने के बाद ले रहे हैं तो ये जो आपकी रोग को स्प्रेड होने से रोकेगा, यानी कि कंट्रोल करने में मदद करेगा। हाँ, अगर आपके ये डाईबैक या एंथ्रेक्नोज आ रहा है तो केवल सल्फर पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको कोई फंजीसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बीच में आप अगर सल्फर का स्प्रे ले लेते हैं तो वो हेल्प करता है रोग को कंट्रोल करने में। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है सल्फर का। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू को तो बहुत इफेक्टिवली वो कंट्रोल ही कर लेता है, आपको फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है, उसी का स्प्रे कर दीजिएगा, आपका पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ सल्फर इंसेक्ट कंट्रोल में इफेक्टिव होता है। जी हाँ, समर के अंदर, गर्मी के अंदर देखिए, इस समय आप देखेंगे माइट्स का अटैक हमें बहुत ज़्यादा फसलों के अंदर देखने को मिलता है। माइट्स जैसे रेड माइट्स हो सकता है, येलो माइट्स हो सकता है, तो अलग अलग तरीके के माइट्स की समस्या हमें बहुत ज़्यादा फसलों के अंदर गर्मी में स्पेशली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप सल्फर का स्प्रे ले लेते हैं अपनी फसल पे तो ये माइट्स की पॉपुलेशन को सप्रेस करने में हेल्प करता है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन को दबाने में हेल्प करता है। यानी कि सल्फर के स्प्रे के बाद जो माइट्स है वो ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो पाता है, उसको ये कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो केवल इसके भरोसे आप नहीं रह सकते कि हाँ केवल सल्फर का यूज करते, नहीं, आपको केमिकल तो डालना ही पड़ेगा माइट्स के लिए। लेकिन आप बीच में इसका स्प्रे ले लेते हैं, मान लीजिए आपने केमिकल भी स्प्रे किया या पहले इसका स्प्रे किया, बाद में कोई अगर माइट्स का थोड़ा इन्फेक्शन है तो केमिकल भी ले लिया, तो ये हेल्प करता है उसकी पॉपुलेशन को दबाने में या बढ़ने से रोकने में। तो ये बेनिफिट आपको सल्फर का देखने को मिलता है। तो ये माइटिसाइड का भी थोड़ा बहुत काम करता है, तो वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा गर्मी के अंदर अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं। उसके साथ साथ देखिए, प्लांट की हेल्थ को तो बूस्ट करता ही है, यानी कि उसकी ग्रोथ को बूस्ट करता ही है। आप सब जानते हैं ये एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है सल्फर की। तो स्प्रे करते हैं, ये प्लांट के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फसल हरी भरी होती है, फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट देखने को मिलती है। सल्फर के देने से क्या है, अगर आप देते हैं तो हमारा पौधा कीट व रोगों से भी लड़ पाता है, ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। लेकिन सल्फर की कमी हो जाए तो फिर कीटों व रोगों के प्रति हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारे फसल को जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि गर्मी के अंदर हम सल्फर का स्प्रे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सल्फर आपके प्लांट के अंदर उचित मात्रा में नहीं है तो आपका पौधा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि थोड़ी गर्मी पड़ेगी और आपका पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन अगर सल्फर पर्याप्त मात्रा में है तो पौधा गर्मी के स्ट्रेस को झेल पाता है, पौधा सूखे के स्ट्रेस को, यानी कि सूखे के तनाव को भी झेल पाता है। क्योंकि ऐसी हाई टेम्परेचर में आप जानते हैं बहुत तेज़ी से मिट्टी ड्राई हो जाती है, सूखे की स्थिति बन जाती है, तो उसको
को भी पौधा इजीली झेल पाता है जब हम सल्फ़र का स्प्रे करते हैं। तो सल्फ़र का स्प्रे गर्मी में भी आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। 1 या 2 स्प्रे आप ले लेते तो उससे आपके प्लांट में सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है, जिससे ये सभी बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं सल्फ़र का यूज करने के बाद। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप सल्फ़र को ज़मीन में उपयोग करते हैं, मान लीजिए ये तो स्प्रे के बेनिफिट है, लेकिन अगर आप ज़मीन में उपयोग करते हैं तो ये सब बेनिफिट मिलेंगे, केवल आपका जो डिजीज़ कंट्रोल वाला और इंसेक्ट कंट्रोल वाला बेनिफिट फ़ायदा नहीं मिलेगा जब आप ज़मीन में देते हैं। हाँ, ज़मीन में जाने के बाद कुछ फंगस को ज़मीन में कंट्रोल करने में हेल्प ये ज़रूर करता है, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू को, एंथ्रेक्नोज को, डाईबैक को, उनमें कंट्रोल में आपको हेल्प नहीं मिलेगा जब आप ज़मीन में देते हैं। ज़मीन में देने से एक तो प्लांट का हेल्थ बूस्ट होगी, प्लांट हर तरह के स्ट्रेस से बचेगा, और उसके साथ साथ आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है सल्फ़र। जब आप ज़मीन में सल्फ़र डालते हैं तो ये, जैसे कि हमारी मिट्टी अभी आप देख रहे हैं बहुत कठोर मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, मिट्टी में की पोरोसिटी ख़त्म हो गई है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वाटर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी नहीं है। लेकिन जब हम मिट्टी के अंदर सल्फ़र डालते हैं तो मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उसकी पोरोसिटी को ये बढ़ाता है, जिससे मिट्टी पोरोसिटी उसकी बढ़ती है। तो एक तो वाटर का ड्रेनेज अच्छा होता है, यानी कि जो ज़्यादा पानी है वो नीचे लीच कर जाता है, अगर ज़्यादा भर भी जाए तो उससे कोई समस्या नहीं आती है। दूसरा, ऐसी में एरेशन अच्छा होता है, जिससे फसलों की जड़ों में फंगस लगने के चांस कम होते हैं। जब हम सल्फ़र डाल देते हैं, मिट्टी भुरभुरी होती है तो ज़मीन में एरेशन होता है, जड़ों में हवा अच्छे से पहुंच पाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन हमारी जड़ों में नहीं होता है, जड़ें हेल्दी विकसित होती है। और देखिए, जब ज़मीन हमारी पोरोसिटी उसकी बढ़ जाती है, यानी भुरभुरी ज़मीन हो जाती है सल्फ़र डालने के बाद, तो ऐसी ज़मीन के अंदर जो जड़ों का विकास, जड़ों का डेवलपमेंट भी बेहतर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है ऐसी ज़मीन में, जब उसमें एरेशन अच्छा होगा, मिट्टी की पोरोसिटी यानी कि भुरभुरापन अच्छा होगा, तो उसमें एरेशन बढ़ेगा, तो उसमें क्या, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज़ होगी। तो ओवरऑल हमारी जो मिट्टी की हेल्थ है उसको सुधारने में हेल्प करता है। हमारी मिट्टी का पीएच भी आप देखते हैं सब ज़्यादा है, तो पीएच को कम करने में भी हेल्प करता है। यदि हम सल्फ़र देते हैं तो इससे पीएच कम होता है। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं सल्फ़र के। तो सल्फ़र बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं कि हम गर्मी के अंदर सल्फ़र का यूज ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कमी होगी तो आप देखेंगे पौधे में हर तरह के तनाव आएंगे, रोग कीट ज़्यादा आएंगे, पौधे की ग्रोथ नहीं आएगी, पीलापन आएगा, और पौधा आपको गर्मी को भी नहीं सहन कर पाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो अगर कमी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत है तो आपको ज़रूर देना चाहिए। आपकी मिट्टी में कमी है, और ज़्यादातर मिट्टी में सल्फ़र की कमी देखी जाती है, इसलिए हमें 1 या 2 स्प्रे सल्फ़र के ज़रूर ले लेना चाहिए। उससे हमें और भी बेनिफिट मिल जाते हैं, कीट कंट्रोल में हेल्प मिलता है, डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प मिलता है, तो ये और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। हमारे प्लांट की हेल्थ को तो बेनिफिट मिलता ही है, प्लांट की ग्रोथ को बेनिफिट मिलता ही है, उसके साथ साथ कीट व रोगों का भी, रोग कंट्रोल का भी काम करता है। यानी एक चीज़ से इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और अभी हाई टेम्परेचर है, इस तनाव से भी फसल को बचाना है, तो हमें ज़रूर इसका यूज कर लेना चाहिए। सल्फ़र कौन सा यूज कर सकते हैं, देखिए स्प्रे के अंदर ज़मीन में आप कोई भी डाल सकते हैं खाद के साथ मिलाकर, लेकिन यदि स्प्रे कर रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल आता है WDG फॉर्मुलेशन में, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में डोज रखनी होती है 2.5 से 3 ग्राम, आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे ले लेंगे। देखिए, पहला स्प्रे आप कोशिश करें कि वेजिटेटिव स्टेज में ले लें, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज एक परफेक्ट स्टेज होती है कोई भी न्यूट्रिशन देने की, क्योंकि उस स्टेज में हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे का उस समय जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो तेज़ी से हो रहा होता है उस स्टेज में, तो सभी पोषक तत्व उसको ज़्यादा चाहिए। तो वो एक बेस्ट स्टेज है, उस समय ले सकते हैं। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद एक और रिपीट कर सकते हैं, इससे आपके 2 स्प्रे कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पौधे में सल्फ़र की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाएगी। इससे आपको वो सभी बेनिफिट देखने को मिलेंगे प्लांट के अंदर। या मान लीजिए आपकी फसल के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिल रहा है, वो किसी भी स्टेज में हो सकता है पाउडरी मिल्ड्यू, तो उसी स्टेज में आप तुरंत स्प्रे ले लीजिए, तो ये आपके पाउडरी मिल्ड्यू को जो रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, उसको कंट्रोल कर देगा बहुत अच्छे से। तो बहुत शानदार है, सल्फ़र का आप बेझिझक उपयोग करें, बहुत बेनिफिट ये देता है। और देखिए, इसको आप किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं, सभी वेजिटेबल क्रॉप के अंदर हमें ये सब बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।